हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं जो कि 2022 टायर फर्स्ट का है। ये 8 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में हेल्ड हुआ था। इसको 3.8 के यूजर्स ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद फिर से अगेन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना, जो कि आपको सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपके सामने मेन ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टेस्ट है आपका 8 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में। इसके बाद आपको बता दें, कल जो हमने ओली बोर्ड का परसों मॉक दिया था, उसका कल शाम को हमें लाइव आकर उसका रैंक वगैरह दिखाना था तो नहीं दिखा पाए थे, ठीक है। तो उसका हम रैंक वगैरह आज आपको दिखा दे रहे हैं कि ओली बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए थे और इसमें रैंक कितनी बनी हुई है, ठीक है। इसमें ओली बोर्ड में टोटल हमने देखिए 97 अटैम्प्ट किए हुए थे, 94 जिसमें से करेक्ट थे और इसमें से 3 हमारे रॉन्ग थे। अगर स्कोर देखा जाए तो 186.5 था और रैंक इसमें 270 बनी थी, जिसमें से एस्पिरेंट ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया था 1,62,485 एस्पिरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। अगर बात करें टॉप स्कोर की तो टॉप स्कोर 198 गया है और हमारा जो जनरल इंटेलिजेंस में जो स्कोर रहा वो 50 रहा, जीएस में जो स्कोर रहा वो 36.5 रहा, क्वांट में जो हमारा स्कोर रहा वो 50 आउट ऑफ 50 रहा, इंग्लिश में जो स्कोर रहा वो 50 आउट ऑफ 50 रहा था, ठीक है। तो ये टोटल हमारा रैंक रहेगी, जितनी हमारी रैंक रही। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से जो जीएस में ऐसे क्वेश्चंस थे जो रॉन्ग हुए थे। तो ये आपको हम सबसे लास्ट में दिखाएंगे, जैसे हमारा टेस्ट फिनिश होता है तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे हम अब सबसे आपको लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था स्टडी ग्रुप, ठीक है। स्टडी जो ग्रुप है यानी कि जो टारगेट ग्रुप है आपका, तो जिन भी एस्पिरेंट को ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लें, कि उसमें लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है। ये मात्र आपका 90 रुपीज़ का है और कुछ ही सीटें उसमें रिमेनिंग है। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो तो जल्दी से भाई ज्वाइन कर लो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो 1 से 2 दिन में उसकी सारी सीटें फुल हो जाएंगी, तो फिर इसके बाद कोई चांस नहीं रहेगा। यदि आप लोगों को टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है, YT पे देखो सबसे सस्ता हमने अवेलेबल करवाया है, ठीक है, 90 रुपीज़ में। तो आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पर आपको मिलेगा? टेलीग्राम में। इसका टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम अब आपको बता दें टेलीग्राम का नाम क्या है, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो टेलीग्राम यदि आप यहाँ से ना ज्वाइन कर पाएँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो आप यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी लैंग्वेज आपको एग्जाम देना हो, और डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगन पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें से देखिए आपको सारे सेक्शन दिख रहे होंगे। कितने सेक्शंस होते हैं इसमें? जैसे कि पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस का होता है, सेकंड जनरल अवेयरेंस का होता है, अगला होता है क्वांटिटेटिव और नेक्स्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। यहाँ पर आपको टाइमिंग शो हो रहा है कि कितना टाइमिंग आप लेंगे और पर इस क्वेश्चन का टाइम आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और देखेंगे क्या अप्रोच हो सकती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, 8 और 5 को यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। माइनस और प्लस को चेंज करना है, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, 25 8 200 हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी 1 सेकेंड भाई, हाँ 25 पंचे भाई, 1 सेकेंड भाई, यहाँ पर रॉन्ग दिखे हमने कर दिया। 25 पंचे 125 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाया, प्लस लगा दिया हमने। यहाँ पर देखिए अगर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो 14 में 8 गया 6 आएगा, वो भी माइनस का आएगा 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे 203 नहीं आने वाला, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड में यहाँ पर 8 और 44 को बदलना है। यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 44 रखना पड़ेगा और यहाँ पर हमें प्लस रखना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे माइनस का 3 आएगा और 44 और गुणे 25 करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं आएगा। थर्ड चेक करते हैं 8 और 5 को बदल के, ठीक है। माइनस और गुणे को यहाँ पर माइनस और यहाँ पर गुणे हमें बदलना पड़ेगा। 8 प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22 आ गया, माइनस का 25 आ गया। यहाँ पर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 8।
और 25 से माइनस करोगे तो 203 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी से आ रहा है। सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी किसी में जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि देखिए सीरीज का ये क्वेश्चन है, इसमें क्या आएगा, आप इसमें 60 बनाना है आपको, तो आप इसमें कर सकते हो कि 6 6 36, और नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप, इसको कर सकते हो आप 5 5 25, 5 5 25 नहीं, ये ऐसे करो 6 5 30, 30 दुनाई 60, 8 3 24, 24 दुनाई 48, 7 3 4 3 12, 6 चौको 24, 4 3 12 दुनाई 24। सी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें आपसे कह रहा है कि सी बहन है डी की, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी बहन है, किसकी बहन है, डी की, डी भाई है ई का, डी भाई है ई का, ई परसेंटेज, ई पिता है जेड का, ई पिता है किसका, पिता है जेड का, जेड और ये पहला नंबर है, जेड जो है पुत्र है एल का, जेड पुत्र है किसका, पुत्र है ये एल का पुत्र है, नहीं दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, और एल बहन है एम की, एल बहन है एम की, एम माइनस एम पुत्री है एन की, एम पुत्री है एन की, और जो एन है एन इंटू एन पत्नी है पी की, एन पत्नी है पी की, दोनों पति पत्नी हो गए। आपसे पूछा गया जेड कौन है, किसका, एन का। अब देखो ये माँ है, ठीक है, माँ का माँ की माँ, माँ की माँ यानी कि नानी, और नानी यानी कि हमारा पोता कह सकते हो, पोता लगेंगे। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है भाई, इसमें देखो 44 बनाना है, 144 यानी कि 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, तो 9 3 12, 8 7 15, और 8 5 13 नहीं होगा, 5 3 8, 88 64, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, एरो यहाँ पर है, यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर एरो लगेगी अगले नंबर में, गलत, और ये दोनों सही हैं, और लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला भी सही है। ठीक है, अब आते हैं कौन सा नंबर में, अब आते हैं कि यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर तो सब में सेम है, यहाँ पर सब में सेम है, अगर हम निर्धारित करें तो बीच वाली पोजीशन निर्धारित कर सकते हैं, बीच वाले में क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर ये वाला, ये वाला आ गया, यहाँ पर कौन सा है भैया, यहाँ पर ये वाला रख दिया गया, यानी कि ये कैसे, ये वाला आया, और अगले में कौन सा रखा जाएगा, अगले में अगर हम बात करें तो अगला कौन सा होगा, अगला ये वाला रखा जाएगा, यानी कि ये वाला भी गलत, लास्ट के 2 बचे। अब इन दोनों में कौन सा कंपैरिजन देख सकते हैं, दोनों में कौन सी चीज़ अलग है हमारी, दोनों में ये वाला अलग है, ये ऊपर होगा कि नीचे होगा, सबसे पहली बात ये, तो आपको दिख रहा है सभी में ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ तो किसी में नहीं दिख रहा, ऊपर वाला सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, एफ जी एच आई जे के एल एम आएगा, एल कहाँ से आएगा, यहाँ से एल होगा और यहाँ पर एम आएगा, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, सभी जो है पेन है ना, सब के सब जो पेन है वो प्लेट है, सॉरी एक सेकेंड, सब के सब जो पेन है भैया वो प्लेट के अंतर्गत है, किसके अंदर भाई, प्लेट के अंतर्गत है। ठीक है, अगला जो सब के सब प्लेट जो है वो ट्रे है, और कुछ ट्रे जो है इसमें बॉक्स है, इसमें कहा गया कुछ बॉक्स प्लेट है क्या, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, कुछ ट्रे पेन है, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ डिब्बे, डिब्बे कहाँ है, यहाँ पर बॉक्स कह सकते हो, कुछ बॉक्स पेन है क्या, गलत, कोई ट्रे प्लेट नहीं है, ये भी बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हाउस फॉलो करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें क्या कहता है, एक जोड़ा गया, इसमें 3 जोड़ा गया, इसमें 5 जोड़ा गया, इसमें 7 जोड़ा गया, अगले में कितना, 1 3 5 7, 9 जोड़ देंगे तो 9 जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा, ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भाई, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखिए ABCD लिखना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग ABCD लिख लिया कीजिए, जैसे कि जल्दी हो जाता है लगाने में। ठीक है, तो ABCD EFGH IJKL NOPQ RST UVWXYZ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नंबर लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यहाँ पर आपने देखा कि सी को 26 लिखा गया है, या सी को 2 भी कह सकते हैं, सी को 2 लिखा गया है, 2 में डिवाइड करेंगे, सी को 26, यानी कि ए पहले रखा गया है, ए को 26 रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जी आ जाएगा, जी का कितना हो जाएगा, जी का 20 होगा, जी का 20 तो नहीं रखा गया भाई यहाँ पर,
यहाँ पर 22 वगैरह रखा गया, यानी कि ए का तो सेम रखा गया, ओ का कितना होता है, ओ का 12 होता है तो 12 भी नहीं रखा गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपोजिट करके एज इट इज रखा गया है। यहाँ पर अगर बी की पोजीशन हम देखें, बी कितना है 25 होता है, तो 25 आना चाहिए, ठीक है। तो 25 तो भाई इसमें नहीं है, देखो तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 25 तो नहीं है। ए में देखो 22, ठीक है, 22 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि पी लिखा हुआ है, पी का घेरा है, घेरा नहीं है, घेरा में दो जोड़ दिया गया, 13 लिखा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हो डी का होता है 23, 23 दो 25 आना चाहिए, 25 इन सम में है, ठीक है। अब ई का कितना है, ई का 22 है, और यहाँ पर ए का 26 है, और यहाँ पर ओ का कितना, ओ का 10 मिल रहा है, यानी कि ओ का 10 कैसे मिल रहा है, ओ का 10, एल का कितना है, एल का 15 होना चाहिए, एल का 15 तो 17 दो जोड़ा गया है, ओ में कितना, ओ को 10 कैसे कर दिया गया, 1 2 3 4 5 घटाया गया है इसमें, ए को 24 कहा गया तो 1 2 3 घटाया गया है, ई में माइनस करके कुछ किया जाएगा, ई में कितना भी है, ई का है हमारा 22 हो गया। अब 22 में पीछे जाएंगे तो 1 2 यही वाला फिर बनेगा 1 2 3 4 5। अब इसमें समस्या है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर देखो ए का अपोजिट जेड होता है, जेड में -2 कर दो, ओ का अपोजिट 12 होता है, 12 में -2 कर दो, ई का अपोजिट 22 होता है, 22 में 2 20, सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई इसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम खींच लिया, उसके लिए सॉरी। अगला सवाल देखते हैं, देखो ए जो है चाचा है सी का, ए डिवाइडेशन लिखा है, डिवाइडेशन में भाई लग रहा है, ए सी का भाई है, गलत हो जाएगा। ए डिवाइडेशन, ए जो है भाई है, किसका भाई है, बी का, और बी प्लस सी, बी माँ है सी की, बी माँ है सी की, तो चाचा हो सकता है क्या, नहीं, बी नंबर भी आपका गलत, ये मामा के समथिंग आ जाएगा। ए प्लस बी में कौन है, ए माँ है बी की, ये भी गलत, तो डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा भाई, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि अनुरूप मोड़ना है, एक के विपरीत 4 कभी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, और 5 के विपरीत 3 कभी नहीं दिखना चाहिए, 2 के विपरीत 6 कभी नहीं दिखना चाहिए, 2 और 6 कभी नहीं दिखना चाहिए, इसमें 5 और 3 कभी नहीं दिखना चाहिए, 5 3 कभी नहीं दिख रहा, इसमें सी और डी बन जाएगा, सी डी किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बी से वाई, बी का अपोजिट वाई है, के से पी, के का अपोजिट पी है, क्यू यल, क्यू और यल तो नहीं है, ये वाला गलत है, डी डब्ल्यू है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग दिख रहा है हमें, ठीक है भैया। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कह रहा है कि ये इस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये सही है, ये आपका इधर है तो इधर आ जाएगा, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, पहला ही नंबर आपका सही भाई, और कोई चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें आपसे क्या कह रहा है, बी को उल्टा कर दिया गया है, आर को उल्टा कर दिया गया है, तो ए का उल्टा करेंगे, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, और कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें कहता है आरंभ मतलब प्रारंभ, ठीक है, मत मतलब क्या होता है, मत मतलब आस्था कह सकते हो, यहाँ पर आप आचरण वगैरह कर्तव्य तो नहीं होगा ये, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है माइनस और मल्टीप्लाई को बदलना है, तो माइनस करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, तो 6 दूनी 12, एक सेकंड ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 आ गया, यहाँ पर 8 आ जाएगा, पहला सही है, सही नहीं पूछ रहा है तो पहला सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस करो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 प्लस 13 7 91, 7 9 9 5 14, ये भी सही है। यहाँ पर आप करो माइनस, यहाँ पर करो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 8 12 12 आ गया, और 12, एक सेकंड यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 8 16, 4 आ गया, 4 3 7, ये भी सही है। जब तीनों सही है तो चौथा ऑप्शन ही भाई गलत होगा, ठीक है, इसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो, परस्पर विनिमय, आपस में किसको बदला जाए, 5 और 4 9 को, यहाँ पे 4 9 कर दो, यहाँ पर 5 कर दो, डिवाइड की जगह माइनस कर दो, और माइनस की जगह यहाँ पर डिवाइड कर दो। पहला अगर चेक करते हैं तो 14, और 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56, 14 चौक 56 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ये ठीक है, 14 दूनी 28, 14 चौक 56, 14 14 1 26, 49 आ गया, यहाँ पर 49 मल्टीप्लाई 5, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 24 आ गया,
यहाँ पर आप इसको माइनस करोगे, 10 में 9 गया 1, 9 में 4 गया 5, और यहाँ पर आ गया 3, 6 9 5, 6 9 5, 6 9 5, यस, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो, 5वें स्थान पर कौन आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में कह रहा है, तो DEVO तो सब में आएगा। देखो सबसे लास्ट में STU आता है, U आता है, U यानी कि 5 में है, तो यही नंबर आपका होना चाहिए। DEVO VOTNESS, सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपको क्या कहा गया है, 34 बनाया गया है, इसको कैसे बनाएंगे 34, यहाँ पर 17 दुनाई 34, 13 सत्ते 91, तो यहाँ पर आप यदि आप इन दोनों को जोड़ते भी हो, यदि आप इन दोनों को जोड़ते हो, 3 2 5 करते हो और 2 1 3 करते हो, तो 35 हो जाएगा। ये तो नहीं आएगा भाई, ऐसा तो नहीं आ सकता किसी भी हालत में, कुछ और करना पड़ेगा। यदि इन दोनों को जोड़ो, 4 2 6, 3 1 4, 23 दुनाई 46, ये बन गया। 74 आ गया, 74 का आधा करेंगे 37 आ जाएगा। यहाँ पर तो नहीं आएगा, 5 2 7, 70 का आधा करेंगे 65 तो नहीं आएगा। 9 1 10, 9 1 10, 100 का आधा 9 1 10, 9 1 10 11, 110 का आधा 55 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें आपको पहला तो नहीं देखो सेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन आपकी ऐसे गई है, ये वाली ऐसे गई है, पहला ही भाई सेट हो रहा है, पहला ही सही है, ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 9 ने 81, 81 में 1 कम, 7 7 49, 49 में 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, 5 5 25 में 1 कम, 121 में 1 कम, तो यानी कि सी बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें क्या कहता है, इसमें टी से डब्ल्यू गया, यानी कि 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, एफ से चालू गए, एफ से सारे चालू हैं, ठीक है। फिर एम से जी आया, एम से जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए आ जाएगा। फिर यू से 1 2 3 4 5 6, ओ आएगा, और इन 2 ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्यू से ई, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टी से सी देखो आप, टी से सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एल एल, फिर यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैसे भाई, जी आया, यू आया, एक सेकंड में, सी से एल देखो, सी से एल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी आएगा। बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, क्यू के बाद ओ आया हुआ है, क्यू के बाद 1 2, फिर 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 1 2, ई आ जाएगा। ई यहाँ पर डी नंबर में, तो डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। लास्ट क्वेश्चन, सड़क जो है कंक्रीट से बनाई जाती है या सड़क में कंक्रीट होती है, पानी में गिलास होता है क्या, गलत, आभूषण में चूड़ी होती क्या, गलत, डॉक्टर में औषधि होती, गलत, दीवार ईंट से बनी होती, यस, डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर। जिस प्रकार सड़क कंक्रीट से बनती है, उस पर दीवार जो है ईंट से बनती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हमारे पास देखो बच्चा भाई, कुछ जो है जेड जो है एफ है, और सब के सब जो है जी है वो जेड के अंतर्गत है, सब के सब जी जो है जेड के अंतर्गत है, कोई एफ जी नहीं है, कोई एफ जो है जी नहीं है, इस बात को हम कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ जी एफ नहीं है, कुछ जी एफ नहीं है, इस बात को कंफर्म नहीं कह सकते। कोई एफ जेड नहीं है, ये भी बात गलत है, तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में। इसमें क्या कहा गया है, G1 G2 ये तो नहीं आएगा भाई, इसको स्किप कर देते हैं, देखते हैं। हाँ, इसको देख लेते हैं कौन सा समीकरण सही है। Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर आई इंटू टी, Q बराबर आई इंटू टी। ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं, आप सभी को पता है ये वायलिन से जुड़ी हुई हैं। ये हमारे पीडीएफ का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। अगला देखो, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी जो है ये मणिपुर से रिलेटेड है। कहाँ से भाई रिलेटेड है, मणिपुर से, तो मणिपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर, मणिपुरी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सॉरी बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए
आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? कर्नाटक सरकार द्वारा। अब देखो होयसल उत्सव तो नहीं है, ठीक है, कंबाला भी नहीं है, करागा भी नहीं, तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर बी नंबर, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो महान नोबिस, तो ये दूसरी में है भाई, किसमें? दूसरी में। महान नोबिस आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। अगला देखो बास्केटबॉल सेंटर लाइन, अगर सेंटर लाइन की बात करें तो किसका हिस्सा है? बास्केटबॉल सेंटर लाइन फ्रंट कोर्ट का, बैक कोर्ट का, प्रतिबंधित क्षेत्र का या मध्य कोर्ट का? इसमें यार कंफ्यूजन हो गया, चलो भाई इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? वाणिज्य की दृष्टि से सबसे व्यस्त सागर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर है आपका। कौन सा भाई? अटलांटिक, प्रशांत नहीं, हिंद नहीं है, आर्कटिक भी नहीं है, अटलांटिक महासागर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो किस नदी पर भारत में नदियों में फेरी के लिए पहली रात नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर मोबाइल नेविगेशन ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है मिन्हाज ए सिराज के शासन के दौरान एक इतिहासकार कौन था? मिन्हाज ए सिराज किसके शासन के दौरान एक ये इतिहासकार था? अगर देखें तो सुल्तान इल्तुतमिश के ही टाइम पे ये था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो नहीं, ये भी नहीं, तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर है इल्तुतमिश, ठीक है। अगला देखो भाई संयुक्त देयता समूह आमतौर पर अनौपचारिक समूह होता है जिसमें इतने व्यक्ति होते हैं, गारंटी ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। कौन सी राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकता है? भाई राज्य का नाम या उसकी सीमा का नाम कौन बदल सकता है? आप सभी को पता है जो संसद होती है वो किसी राज्य का नाम या राज्य की सीमा का नाम बदल सकती है, ठीक है ना। अगला देखो जो गंगा सागर मेला है वो हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर भाई? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखो स्थिति का परिवर्तन है, यदि स्थिति में परिवर्तन होगा तो गति होगी, ठीक है, गति के कारण स्थिति में आपका परिवर्तन होता है। अगला है फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन, ये भाई नहीं पता हमें। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो कहाँ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1906 में, ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग का जो भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो है ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है किस व्यक्ति के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस की थे, पहला नंबर ही आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है भाई राजवंश शासित क्षेत्र का कौन सा सही है? शकवंश, उत्तर पश्चिम, उत्तर भारत, वाकटक बादामी, ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं, यहाँ पर डाउट लग रहा है। अप्रैल 2022 ये भी नहीं पता, इसको स्किप करते हैं। बैगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर के शुभारंभ में किया गया, यह क्रांति किस फसल की खेती है? अगर बैगनी खेती देखी जाए, बैगनी, तो बैगनी यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा हिमालयन इंडिगो, ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए, वैसे डी नंबर, ठीक है, हिमालयन इंडिगो यही आपका राइट आंसर होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये किस फसल, हिमालयन इंडिगो यही होना चाहिए यार। नेक्स्ट देखते हैं लेड का जो परमाणु क्रमांक होता है, लेड PB यानी कि 82, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद जो 365 है, सॉरी 368, एक सेकंड, 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है, 368 होगा भाई, 365 नहीं 368। अगला देखो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क, जो शेरशाह सूरी है उसका नाम है आपका ग्रांड ट्रंक रोड, जो है ऐतिहासिक सड़क के रूप में जाना जाता है इसको। अगला है 11-12 में गरीबी अनुपात घटकर क्या हो गया था? क्या हो गया? जनगणना जो 2011-12 में हुई थी, जो गरीबी अनुपात हो घटकर कितना हो गया, ये नहीं भाई पता, इसको स्किप करते हैं, आज काफ़ी सारे क्वेश्चन यार नहीं बन पाए। अगला है एक झील पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम उपभोक्ता क्या होता है? प्रथम उपभोक्ता क्यों? पादप या प्राणी प्लवक या बैक्टीरिया या मछलियाँ? मछलियाँ तो देखो नहीं होती, बैक्टीरिया भी नहीं होगी, पादप प्लवक पहला नंबर होगा, यही हो गया प्रथम प्राणी प्लवक, ठीक है। आ जाते हैं अपने क्वांट वाले सेक्शन में भाई। सबसे पहले एक ट्रेंगल बनाएंगे, ट्रेंगल कह रहा है, इसमें कहता है एंगल जो AB PQ के बराबर, इसमें दो कोण हैं, AB जो है वो PQ के बराबर है, PQ, ठीक है, यहाँ पर फिर R हो जाएगा।
ए बी जो है ये इसके बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, यस ए एस मानदंड कौन सा सही होगा? एक ये हो जाएगा, यानी कि ये होगा तो एक भुजा ये वाली ए सी और पी आर बराबर होगा, ए सी और पी आर, ए सी और पी आर ये वाली होनी चाहिए क्योंकि इसके सामने की भुजा ये वाली होगी। ठीक है, ऐसे तो हम कर सकते हैं। बी सी और क्यू आर ये भी हो सकता है क्योंकि सेम एंगल बन रहा है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ यही तो होगा। एक सेकंड, आप देखें यहाँ पर जैसे दो ट्रायंगल बन गए ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर बने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ये बराबर ये भुजा के हैं और ये एंगल इस, जितने में ये भुजा होगी ये भाई इसके इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल यानी एंगल ही इक्वल होगा। अगर ये एंगल इक्वल है दोनों एंगल, तो ये जो साइड बनी होगी दोनों के बीच की, ये दोनों साइड इक्वल होगी, यानी कि बी सी क्यू आर पहला ही नंबर होना चाहिए आपका। ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी क्यू आर की इक्वल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो भाई। अनुराधा अपने पैसे एक फॉर्म में निवेश करती है जहां मूल राशि का 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज है पी गुणे आर गुणे 10 भैया लिखा है ये बटे 100 बराबर 3 गुणा, यानी कि 2p कह सकते हो। पी से पी कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 10 दुना 20 हो जाएगा। 20% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो। संस्थान सी और डी से एक उत्तीर्ण होने वाला उम्मीदवारों की संख्या सी और डी से उत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? बस सी और डी में उत्तीर्ण होने वाले। उत्तीर्ण भैया कौन सा? ये नहीं, उत्तीर्ण ये है। ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले ये हैं सी और डी में। 8 और 26, 8 6 14 तो 34 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखेंगे संस्थान बी और ई से। संस्थान बी और ई से उपस्थित होने वाले, बी ये है भैया, ई आपका ये है, तो बी और ई में कौन कौन से? बी अगर ई को देखा जाए तो बी में आपने देखा 24 है, यहाँ पर ये तो 4 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा 44। तो प्रतिशत बताना है आपको, प्रतिशत, तो 34/44 गुणे, एक सेकंड भैया कॉल आ रहा है थोड़ा सा। हेलो हेलो जी मामा जी, छोटू बाहर है। यहाँ पर आपको भी दिख रहा होगा, देखिए 34/44 गुणे 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज यदि हम यहाँ से निकालें तो क्या आ सकता है अप्रॉक्स, क्योंकि कटेगा तो नहीं, 22 आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा, 1700 लिखा है और यहाँ पर 22 लिखा है, तो कितना आ सकता है यहाँ पर? अगर इसका डिवाइड आप कराएं तो 22 दूना 44, 22 22 84, 22 5 110, 22 7 154, 22 8 नहीं 22 7 7 दूना 14 और 7 दूना 14, ठीक है ना, 22 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 6 5 गए 1 0। अब फिर कितनी बार जाएगा? फिर 7 बार, 77 आ जाएगा अप्रॉक्स भाई। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। 2 ट्रेनें हैं, एक 48 की स्पीड से चलती है, एक 60 की स्पीड से चलती है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। धीमी ट्रेन द्वारा तेजी ट्रेन में आदमी को पार करने में लगने वाला समय 72 सेकंड है। तो बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी है धीमी ट्रेन की? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी स्पीड हो ऐड हो जाएगी। 8 है, 8 से 14 148 हो गया। ठीक है, 108 से 108 हो गया, सॉरी। अब 108 को यदि मीटर पर सेकंड बदलना चाहेंगे तो 5/18 का गुणा करा देंगे। 18 छक्के 108, 6 पंचे 30 सेकेंड, 30 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो 30 जो है इतनी चलती है, क्या निकालना है आपको? दूरी निकालना है, तो 12 का गुणा करा दो। 12 3 36, 360 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 360 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखो। एक दुकानदार ने एक निश्चित राशि पर एक कुर्सी की अंकित मूल्य सूची की अगर दुकानदार 15% घोषणा करता है छूट की तो इतने में बेचता। भाई देखो 1 4 4 5 है, 15% मतलब 50 ही बेचेगा, तो 100 की वैल्यू आपको चाहिए। 5 से काट दो पहले, 17 पना 85, 5 से काटो गया 5 दूना 10, 10 हो गया, 5 8 40, 5 9 45, 17 से 17 7 289, 1700 आ जाएगा। 1700 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला है एक कारखाने में अजय और विजय ने हीरे काटने की मशीन पर काम कर रहे थे। लगातार 1 घंटे के हिसाब से अजय पहले 1 घंटे के लिए काम करता है, फिर दूसरे घंटे के लिए विजय काम करता है। अजय 6 घंटे में काम को पूरा कर सकता है, जबकि विजय जो है 16 घंटे में इसे पूरा कर सकता है। और
यदि वो एकांतर दिन मशीनों का उपयोग करे तो काम कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो भाई कितने समय में, भाई देखो 16 कह सकते हो, 16×3 = 48 हो जाएगा, 6×8 = 48, 16×3 = 48। लेकिन कहता है एक एक घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो 8 2 घंटे में 11 काम होगा। तो 11 दूना 22, 11 3 33, 11 चौक 44, तो 4 दूना 8 और 44 हो गया, 4 काम और बचा। तो 4 काम बचा, तो 4 काम बचे 8 के हिसाब से, 4 दूना 8, 8 घंटे 30 मिनट, यानी कि ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इसमें भैया 2 त्रिभुज आपके सामने दिख रहे होंगे, एक ABC है, एक आपको दिख रहा है यहाँ पर DEF, 2 त्रिभुज हैं। ए आपका 55 है, यहाँ पर AB और DE बराबर है, AB और DE बराबर है, ठीक है। AC और DF बराबर है, AC और DF बराबर है, ठीक है। E 85 है, ये 85 है, तो ये 85 है, F आपका 40 है। तो बताओ सर्वांग सम होंगे किसके थ्रू? आप एंगल के थ्रू भी कह सकते हो इसको, साइड एंगल साइड कह सकते हो, साइड एंगल साइड, पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 ठो देखो भाई, एक ठो एंगल ये वाला हो जाएगा और 2 ठो साइड है तो इक्वल है, एक एंगल हो जाएगा, ठीक है। साइड एंगल साइड से हम इसको सर्वांग कह सकते हैं। अगला देखो भाई, अगले में क्या है, 50 किलोमीटर पर घंटा से 250 तय करता है और 70 से इतना तय करता है औसत। देखो कुल दूरी बटे कुल समय आपको निकालना है। कुल दूरी कितनी है? 0 5 5 10 3 2 5 1 600। कुल दूरी बटे कुल समय, समय यहाँ पर कितना लगा? 50, 5 लगा, यहाँ पर 5 लगा, 5 5 10 लगा, 10 से काट दो 60 आ गया, यानी कि बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, ये दे रखा है y का वैल्यू, इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पर देखो y, तो y का मान निकाल सकते हो। दूसरी चीज़, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एक चीज़ और यहाँ पर आप उपयुक्त कर सकते हो कि स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर निकालो, फिर उसका क्यूब निकालो और क्यूब निकालने के बाद आप वैल्यू पुट करो, या तो ये हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा यार ये, इसको बाद में करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसको बाद में करते हैं। अगला सवाल देखो, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो एक दूसरे के अंदर नहीं स्थित हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ। 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 4 हो जाएंगे। फिर अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 400 रुपये में सामान खरीदा, 400 रुपये में सामान खरीदा, उसका आधा हिस्सा 5% लाभ पर बेच देता, मतलब 200 है, 200 को 5% लाभ पर बेच देता है, यानी कि 105 बेच देता है। अच्छा, कुछ इस प्रकार से 1:1 बना लेते हैं। कुल लाभ भी 25% है, 1 पर 5 का होता है, दूसरे में कितने का होगा? जो 1:1 में है, तो यहाँ से आप घटाओगे तो भैया कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, तो इसको 20 बनाओ तो यहाँ पर 5 आएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है, 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर, एलिगेशन यहाँ पर आपको यूज कर देना है भैया। क्या यूज करेंगे? एलिगेशन आप यूज करेंगे, ठीक है। अगला देखो, कॉटे बराबर 5/12 दिखा है, 5 12 13 होता है, ठीक है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण बताना है, तो कर्ण आपका 13 रहेगा, लंब कितना? कास्ट आधार बटे लाल बटे कक्का, आधार बटे लंब है लिखा है, आधार बटे लंब, यानी कि 5/13 आएगा। 5/13 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, कुछ क्वेश्चन होते हैं देखो कितना आसान है, जो कि आप डायरेक्टली कर सकते हो इनको। आप यहाँ पर आप देखो करना चाहो तो इनका सम तो भाई 1 हो जाएगा, एक ही मान इसका आ जाएगा, ठीक है, एक ही आ जाएगा। अगला देखो, 2014 में जो बीमा पॉलिसी है, 2011 में जो बीमा पॉलिसी, अनुपात निकालना, कितना अनुमानित प्रतिशत है? 72/54 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा? 6 से काट दे, 6 में 54 नहीं, 9 न 6 54, 9 72, 2 3 6, 2 4 8, तो 400 भागे 3, 3 का नम 3, 1 0, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 33 वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 100 से ये इतना ही ज़्यादा था, ठीक है। अब इसमें देखो 2 वैल्यू दे रखी है, इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लो, सबसे मेन बात ये होती है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आप x + y करके लगा सकते हो ऊपर, नीचे x - y करके लगा सकते हो, और ऊपर वाला फिर बन जाएगा कितना भाई? डिवाइड भी आप करा सकते हो, ऊपर वाला बन जाएगा x³ - y³, नीचे बन जाएगा x³ - y³, तो आप x³ + y³, या तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, फिर सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालो यहाँ पर। यदि हम x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू निकालें तो 5 4 9 आ जाएगा, ठीक है।
और 5 5 4 9 हो गया, 5 4 9 और 5 4 9, 2ab 5 चौक 20, 20 दूना 40 भाई, 5 चौक 20, 20 दूना 40 तो कितना हो जाएगा 2√5 भाई, √5 का स्क्वायर 5 4 9 हो गया, ठीक है। 2 माइनस का 2 गुणे √5 गुणे √4, तो इसका 2 आ जाएगा, तो 2√5 4√5 यानी कि 9 माइनस 4√5 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालो तो 5 4 9 प्लस 4√5 आ जाएगा। ये कुछ वैल्यू हमारी निकल के आएंगी, इनको यहाँ पर हम पुट करेंगे। जब एक्स स्क्वायर निकालोगे तो आ जाएगा 9 ने 81 प्लस 4 चौक 16, 16 16 पंचे 80, ठीक है। और माइनस का 2ab 9 दूनी 18 चौक 72, 72√5 हो जाएगा माइनस का, यानी कि 8 8 16 161 माइनस 72√5, ये आ जाएगा 161 प्लस 72√5। यहाँ पर वैल्यू सिर्फ पुट कर देना भैया। वैल्यू आप पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर की पहले एक्स स्क्वायर 161 माइनस 72√5 माइनस एक्स वाई गुणा कराओगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा भाई, ठीक है। एक्स वाई हम गुणा करके लिख देंगे, और यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर कराओगे तो 161 प्लस 72, तो ये वाला कट जाएगा, तो 161 गुणे 2 आ जाएगा, 2 1 2 2 6 12 2 1 2 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस इन दोनों का गुणा कराओ माइनस में जब इन दोनों का आप गुणा कराओगे नीचे में सबसे पहले 322 ही आ जाएगा, ऊपर माइनस में हम इनको करेंगे। इनका जब गुणा कराओगे आप एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी कह सकते हो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यक्स, अच्छा इनको करो, ये है सॉरी 9 ने 81 है, 4 चौक 16 पंचे 80, तो 1 आ जाएगा, 1 ऊपर माइनस करो 1 नीचे प्लस करो, तो ऊपर आ जाएगा 321 नीचे 323। डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई, डी नंबर, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा ले लिया हमने। अगला देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रिपलेट पहले फॉलो कर लो, यदि कोई ट्रिपलेट आपको फॉलो हो रहा हो, नहीं हो रहा तो आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हो। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 5 5 25। अगर आप इसको स्क्वायर लगा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ऊपर रूट लगा दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 आएगा तो 1 इस साइड माइनस हो जाएगा आपका, तो 16 9 25 होता है, तो माइनस का 9 बटे 25 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, यहाँ पर आप पुट कर दोगे, यहाँ पर 1 प्लस 9 बटे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 का 25 9 5 14 34 आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है भाइयों। बिल्कुल ही आसान मेथड से हमने इसको बताया। देखो 4 सेंटीमीटर व्यास है, 12 सेंटीमीटर लंबे वाली एक लोहे की छड़ को एक समान मोटाई के साथ 12 मीटर लंबे तार में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात देखो, एक चीज़ समझो, यहाँ से एक चीज़ ये कह रहा है, सबसे पहले देखो ये है एक लोहे की छड़ है, जब छड़ है तो ये क्या होगी, बेलन होगी। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 2 गुणे 12। अब इधर बन गया क्या बन गया भाई, समान मोटाई के एक तार बना दिया गया, इधर भी है, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तार की मोटाई निकालो। तो भाई देखो 4 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लोहे की छड़ को एक समान मोटाई के 12 मीटर लंबे तार में खींचा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो डाउट हो गया। अब देखो सबसे पहली बात ये, अगर हम छड़ की बात करें, छड़ का मान लेते हैं पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर H होता है ये, तो यहाँ से पाई तो हमारा कट गया। अब यहाँ पर मेन वैल्यू है रेडियस की और हाइट की, तो रेडियस इसमें दी हुई है, मेन रेडियस हमें निकालना, तार की मोटाई यानी कि डायामीटर, ये वाला डायामीटर है हमें निकालना। अगर इस वाले डायामीटर को आप निकालोगे तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखो ये वाला डायामीटर दे रखा है, सबसे पहले इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणे ये 12 दे रखा है, और इसकी डिवाइड कराओगे 12 नीचे डबल जीरो लग जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, 0.4 सेंटीमीटर का समथिंग आ जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। डी नंबर ही तो आएगा ना, हाँ डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, चतुर्थन पात इसका निकालना है, 26 गुणे 32 बटे 16, 16 दुनाई 32, 26 दुनाई 52, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, tan b बराबर √3 अल्फा प्लस बीटा, tan 60 का मान होता है √3, तो 60 आ गया।
अल्फ़ा माइनस बीटा tan 45 आ गया। यहाँ से 2 अल्फ़ा बराबर आ जाएगा कितना, 5 6 4 10, अल्फ़ा बराबर 2। देखो 2 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने निकल के आ गई, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा न्यून कोण है, तो 6 अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, tan 6 अल्फ़ा। 3 का गुणा और करा दो, इसमें 3 का गुणा और करा दो, 3 दूना 6 निकला, 3 5 15, 3 का नाम 3, tan 315, तो tan 360 माइनस का 45 कर सकते हो क्या, 5 6 10, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हो tan 360 यानी कि tan 45, यानी कि एक ही इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी माइनस एक आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे आया ना, माइनस में आया तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल 2p दे रख, एक सेकेंड, हाँ सही तो है भाई। देखो 2p अपॉन में ये दे रखा है, यानी कि p अपॉन में p प्लस 1/p माइनस का 5 दे रखा है, ठीक है, बराबर 1/10 है। तो यहाँ से क्रॉस कराओगे 10 दूना 20 हो जाएगा, बराबर p प्लस 1/p माइनस का 5 है तो 25 आ जाएगा। 25 यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, एक विभाजन में भाजक और भागफल का 10 गुना शेषफल का 4 गुना। देखो भाजक कह रहा है, सबसे पहले भाजक जो है वो भागफल का, भागफल मान लेते हैं x है, तो भाजक आपका 10x हो गया, ठीक है। शेषफल का 4 गुना, जो भाजक है वो शेषफल का 4 गुना है। एक सेकंड, तो शेषफल कितना मान लेते हैं, शेषफल मानना पड़ेगा, अगर x शेषफल है तो भागफल 4x होगा, नहीं x/4 मान लेते हैं। अब ठीक है सब, अब ठीक है। शेषफल आपका 45 है, शेषफल आपको 45 दे रखा है, तो भाज्य क्या है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर 10 गुणे एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 45 गुणे 4 गुणे 45 गुणे 4, अब प्लस 45। यहाँ से 5 5 25, 4 5 20 ये आ गया, और 10 चौक 40 से आ गया, अब प्लस 45 हो गया, लास्ट में 5 आना चाहिए, 5 दो ऑप्शनों में आ रहा है, 0 4 5 20, 4 दूना 8 1 9, 0 4 दूना 8, और 45 जोड़ दो, लास्ट में 45 आना चाहिए यार, किसी ऑप्शन में नहीं पड़ रहा है। अगला देखो, एक सेकंड इसको फिर से करते हैं भाई। शेषफल कह रहा है 45 है, शेषफल का 4 गुना जो है भाजक है, शेषफल का 4 गुना, तो भाजक बराबर हो जाएगा 4 5 20, 4 चौक 16, 16 2 18 आ गया, ठीक है। अब भागफल बराबर, भागफल का 10 गुना है, तो भागफल अगर x है तो भाजक कितना है भैया, भाजक है आपका 10x हो जाएगा, 10x की वैल्यू दे रखी है तो 18 हो जाएगा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 18 गुणे 18 324 आ जाएगा 0, तो इसमें 45 जोड़ दोगे तो 5 4 4 8 और 2 3 32 85 आ जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पर बी नंबर यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, स्कूल डी और ई से खेल एल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या। स्कूल डी और ई में, स्कूल डी है और ये ई है और ये, बस स्कूल डी और ई में 8 2 10, 8 6 14 1 15, भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या एच और आई एम में, एच और आई 8 6 14, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 और गुणे 100, 2 28 2 नाम 18, 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10, 75 आ गया। 97 का भाग देना है 75 00 में, तो कितनी बार अप्रॉक्स जाएगा ये जाएगा 9 2 18 9 3 45 55 9 7 63 9 4 36, 4 बार ही लगभग जाएगा ये, तो 4 7 28, 4 7 28, 3 हासिल, 4 9 36, यार किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, कितने प्रतिशत, अच्छा कम है कह रहा है, कम है कह रहा है, एक सेकंड भाई, कम कह रहा है ये, रुकना भाई, कितने प्रतिशत कम है, तो 4 54 कम है कितने में, 194 में, तो गुणे 100 में कितना, 2 नाम 18, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 7 14, तो 97 भागे 27 00 ये आएगा। अब 9 3 27 3 बार से कम में आएगा 2 बार में, 2 7 14, 2 नाम 18 को 19, 14 में 10 में 6 आ गया, यहाँ पर 16, 16 में 9 गया 7 आ गया 0, 9 दुनाई 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 6 बार में लगभग, 6 7 42, 4 हाथ से 6 नाम में 54, 58 आ जाएगा, 26 के समथिंग आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिख रहा है भाई। सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। एक बार इसको और ट्राई करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन है, इसको बाद में एक बार ट्राई कर लेंगे और, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं,
इसमें मासा निकालना है इसका। सबसे पहले 2 से तो भाई कट रहा है, सब देखो 2 से कट रहा है। 4 से कटेगा क्या, 2 पहले 6 से देखो, 6 4 10 2 12, 6 2 8 1 9, 3 से भी कट रहा है यार, 3 से कटा नहीं कि 6 से कटेगा। जब भाई 3 से कट रहा है तो 2 से कट रहा है तो 6 से जरूर कटेगा ये, ठीक है। अगला देखो, अगले में कह रहा पी और क्यू दो वैल्यू दे रखी है, कि पी दे रखा है, क्यू दे रखा है। पी और क्यू का कुल विक्रय मूल्य 90% लाभ हुआ। 450 का 90% लाभ 190 में बेचा गया होगा, तो 0 0 कट गया, 19 पना 95, 9 हासिल, 19 चौक 76 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 855 हो जाएगा। फिर इधर देखा इसका 250 का 200% हो जाएगा बटे 100, तो डबल जीरो कैंसिल, 25 2 500 हो जाएगा। इनको दोनों को जोड़ देना है, 5 5 8 5 13 हो गया, 1355 हो गया। फिर आर एस टी क्यू के विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, इनका भी विक्रय मूल्य निकालना है। तो 600 गुणे 160, 16 छक्का 96। अगला है 70, 100 मान लो, 17 3 51 मान लो, 5 हासिल, 17 7 119 मान लो, ठीक है। तो 9 5 14, 17 7 119, 17 3 51, 1 0 इसमें कम हो गया क्या, 1 0 ये 0 से कट गया, 1 0 आ गया, यहाँ पर 16 बचा, 16 छक्का 96 आ गया। 17 देखो, 17 3 51, 5 हासिल, 17 7 119, 9 5 14, 2 और 1 इतना आ गया। और इसमें करोगे 8 आ रहा है, तो 0 0 पहले कट गया, 18 है, 1 0 आ जाएगा, 18 चौक 72 आ जाएगा। अरे यार 730 का यदि हम 170% निकालेंगे, 0 0 तो कट गया ना, 17 3 51 आ गया, 5 है, 17 7 119, अच्छा ठीक है। तो 1 6 4 10 2 12, 9 2 11, 11 7 18 1 19, 1 1 2 29 21 आना चाहिए इसका। अब इसमें डिवाइड कराना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका डिवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 29 21 भागे 1355 और डबल जीरो, कितनी बार लगभग जाएगा ये, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8, लगभग 4 बार जाएगा। 4 एक अन्नम 4, 4 दूनाई 8, 4 न्याई 36, 4 दूनाई 8 1 9, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए कितना, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 14, 14 में 8 गया 6, यहाँ पर बचा आपको 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ पर बचा 12, 12 में 9 गया, 12 में 9 गया पापा जी का, 12 में 9 गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो यार 4 बार से ज़्यादा जा रहा है, 12 में 9 गया, 9 3 12, 1 सेकंड भाई, यहाँ पर गलती कहाँ पे हो रही है हमसे, क्योंकि 4 बार से कोई ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, ठीक है। 4 बार से कोई ऑप्शन ज़्यादा है नहीं। 29 21 1355 में डिवाइड जब कराएंगे तो 4 एक अन्नम 4, 4 दूनाई 8, 4 नहीं 36, 3 हासिल, 4 दूनी 8 3 11, तो 10 में 4 गया 6, यहाँ पर 14 में 8 गया 6, यहाँ पर बचा 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ पर 2 2 में 1 गया 1। अब ठीक है 0, अब कितनी बार जाएगा ये, अब जाएगा लगभग यहाँ पर 2 नाम 18, 9 तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा, तो 46 समथिंग आ जाएगा। डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, ए और बी ने अपना पैसा, ए और बी 2 लोग हैं, 9:5 में निवेश किया, कुल लाभ का 10% दान कर देता है, ठीक है। ए का हिस्सा यदि इतना है, ए का हिस्सा यदि आपका इतना है, यानी 9 की वैल्यू आपको दे रखी है, 9 की वैल्यू दे रखी है, तो कुल लाभ आपको बताना है, कुल लाभ कितना था, यानी कि 9 5 14 ही हुआ होगा, 9 5 14। तो 9 से पहले डिवाइड करा दूँ, 9 3 27, 2 हासिल, 2 बचा, 9 3 27, 2 बचा, 9 3 27, 9 से कटेगा नहीं आ रहे, 9 5 14, और ए का हिस्सा इतना दे रखा है, निकटतम में निकालना तो आ जाएगा, ठीक है, निकटतम में निकालना है ना। तो 29 840 गुणे पहले 14 कर दो, 0 14 छंग 84, 4 चौक 16, 14 चौक 96, 1 सेकंड, 4 चौक 16, 4 गन 14 चौक 56 होता है, 1 सेकंड भाई, 5 हासिल बचा, 14 ठेक सुबह, 8 चौक 32, 8 गन 8 14 ठेक सुबह 12 आ गया, 5 117 हो गया, ठीक है, 11 हासिल, 14 ने 126 हो गया, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया कितना 2 1 3, यहाँ पर 1 7 आ गया, 14 ने 28 हो गया, 8 3 11, 3 1 2 1 3 1 4 आ गया, 41 हो गया। यहाँ पर भाग दे दो 9 का, 9 पर 9 तो यार ये तो आ ही नहीं रहा, 1 सेकंड भाई, क्या गलतियाँ हो रही है हमारी।
सबसे पहले यहाँ पर 9 5 14 दे रखा है। 14 की वैल्यू अगर ये है, 14 का सॉरी गुणा करा देते हैं, 9 का डिवाइड कराना है इसमें ना, तो 0 अपने आप आ जाएगा। 1 सेकंड, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33, 4 9 36, 36 3 39, 3 हासिल, 4 8 32, 4 9 36, 3 39, 4 2 8, 3 11, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, तो 6 4 3 7, 9 8 17, 9 1 10 11, 2 1 3 1 4, यहाँ पर 9 से डिवाइड कराना है। 9 पना 45 तो यार आ ही नहीं रहा, ये गुणा ही हमारे इन दोनों का डिस्टर्ब हो रहा है, गुणा ही डिस्टर्ब हो रहा है। 9 पना 45, गुणा ही आ ही नहीं रहा है। 2 1 3 1 4 ही आ रहा है यहाँ पर भाई। 4 9 36 अगर हम करेंगे तो ये देखो 4 चौक 16, 4 3 12, 1 13, 4 8 32। एक सेकंड फिर से देख लेते हैं, 14 का गुणा करा दें, 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 8 32, 1 33, 3 हासिल, 4 9 36, 3 39, 3 हासिल, 4 2 8, 3 11 आ गया। 1 का गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 6 4 3 7, 9 8 17, 9 1 10 11, 2 1 3 1 4, ये तो यही आ रहा है। 9 का डिवाइड कराएंगे तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि कुल लाभ निकालना है और 9 की वैल्यू दे रखी है ये। कहाँ पर गलती कर रहे हैं भाई हम। और 10% ये दान भी कर देता है। उनतीस 840 से 9 की वैल्यू पर 9 का डिवाइड करा दो। अच्छा 9 का डिवाइड कराएंगे तो 9 2 नहीं 18, 9 3 27, 9 3 27 हो गया, 9 3 27 आ गया, 2 बचा 8 बचा, 9 3 27 आ गया, 1 आया 4 आया, 9 1 9 आ गया, 5 आया 0 आया, ना छक्का 54 और ना पना 45 आ गया। 10 से 5 गया, 5 आ गया 0, फिर 9 पना 45। ठीक है, 14 का गुणा करा दो, 14 पंचे 70, 7 हासिल, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 70 7 77 आ गया, 7 हासिल फिर से, 14 का 14 7 21 आ गया, 2 हासिल 14 42, 2 44 आ गया, 4 हासिल 14 42, 42 4 46 आ जाएगा। यार ये भाई ऑप्शन में नहीं आ रहा, ठीक है, कहीं ना कहीं गलत है ये, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, एक ही 22 नंबर और कर लेते हैं, फिर अगला इंग्लिश का करेंगे। इसको जल्दी से कर लेते हैं, इसमें कुछ हमें गलतियाँ समझ में, एक कैलकुलेशन एक बार थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका ऊपर 1355 आया था हमारा, नीचे आया था 2100 कितना, 29 21 आया था। ठीक है, अगर इसमें हम इसका डिवाइड कराएंगे, सिर्फ डिवाइड कराना 29 21 का 1355 में, इसका भी शायद तो कितनी बार जाएगा ये, 2 नाम 18, 2 1 9 2 1 3, 29 18, इसमें डिवाइड कराएंगे कितनी बार जाएगा ये आपका 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा। अगर ये आपका 4 बार जाएगा, नहीं नहीं ये वाला तो नहीं यार, 29 21 दूसरे का आया था, भाग लेना। डी और ई में कितना है, 8 2 10, 8 से 14 1 15। ठीक है, इसमें क्या है, एच और आई में 8 से 14, 8 1 9 1 आ गया, इसमें घटाओ पहले 4, ये 4 आ गया, 44 कम है कितने में, 194 में, अगुड़े 100 कितनी बार जाएगा, 19 2 38, 19 30 57 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 चौको 8, 2 नाम 18, 2 1 9 2 1 3, 10 में 8 गया 2, 13 में 8 गया 5 0, 19 2 38, 19 30 57, फिर 2 बार, 22 के समथिंग आएगा। 22 के समथिंग किस में, 22 समथिंग आपका इस वाले में, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा भाई। ये वाला क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, एक वो क्वेश्चन तो गलत ही में समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं अगला सवाल अपना। इसमें विजिलेंट का एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, विजिलेंट का एंटोनिम स्टेगनेंट, ये तो नहीं होगा, डूबियस ये भी नहीं होगा, रबस्ट नहीं, नेग्लिजेंट हो जाएगा, एंटोनिम नेग्लिजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है, द प्रोफेसर सैड, तो प्रोफेसर सैड ही आ जाएगा, टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड आ जाएगा, टोल्ड मी ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यू आया है, यू का माई के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो नहीं किया गया, तो कोई बात नहीं, दैट ही आएगा फिर। ठीक है, ही आ जाएगा, यहाँ पर ही आएगा क्योंकि यहाँ पर आई लगा, तो ही वाला बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। हैवेंट दे लिखा है, हैवेंट दे यहाँ पर क्वेश्चन टैग लिखा है, क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, देखो मेट लिखा है, यानी कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो सेकंड फॉर्म लगी हुई तो डिडंट दे आएगा, डिडंट दे।
ठीक है, यानी कि डिड नॉट दे, यानी कि सी नंबर आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पॉन्डर का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। पॉन्डर यानी कि माई फादर टू का मोमेंट टू पॉन्डर बिफोर सिंगिंग टू डीड्स ऑफ अवर ए सेंट्रल होम, यानी कि क्या होता है, कंटेम्पलेट। बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या होता है ना, जब आप कुछ किसी करते हो सबसे पहले उसके पहले कुछ चिंतन करते हो। ठीक है, तो चिंतन करना होता है इसका मतलब, ध्यान देना। आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, दीज में कम इन हैंडी। कम इन हैंडी मतलब क्या होता है, बी यूजफुल, कॉस्टेबल, बी सोल्ड, तो नहीं, बी यूजफुल यहाँ पर आज आपका आ जाएगा, बी यूजफुल। क्या आ जाएगा भाई, बी यूजफुल यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगला देखो, सी हैज, हैज लगा है तो यहाँ पर हैज बीन आएगा। लेसन से लिखा है तो हैव बीन आएगा। हैव बीन ऑप्शन नंबर सी में है, तो उसका सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नो सूनर के साथ दैन आता है। नो सूनर दिस लगा हुआ है, नो सूनर दैन तो लगा है। ठीक है, नो सूनर डज, नो सूनर डज, नो सूनर डिड, कैरिड सेकेंड फॉर्म। ठीक है, दिस आइडिया इंटर, सही है भाई, कोई गलती नहीं है इसमें, पूरा का पूरा सही है। अगला देखो, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रिवलरी एंड कमेडरी विच इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री। सेलिब्रेटेड एट द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री होगी, पूरी कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री होगा भाई, अक्रॉस द कंट्री होगा। ठीक है, अगला देखो, द आर्टिकल दैट सी रोट, द आर्टिकल दैट सी रोट फॉर द लास्ट वीक संडे सप्लीमेंट फेयरली क्रिटिसाइजेस, ये यहाँ पर गलत है यार, क्यों, फेयरली क्रिटिसाइजेस नहीं होना चाहिए यहाँ पर अगर देखा जाए फिर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही क्या आ जाएगा, क्रिटिसाइज्ड होना चाहिए, SED होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या दे रखा है, मोर देन 200 इमिनेंट इंडियन अमेरिकन अटेंडेंट द रिसेप्शन एट द ईस्ट रूम, अ वेन्यू which has surpassed witnessed some the landmark event related relationship। सरप्रास तो नहीं आएगा, पहला ही नंबर होगा भाई, यही आएगा, हाँ यही आएगा, विटनेस्ड। अगला देखो, इसमें क्या है, इनकरेक्ट बताना है। कमल्स रिपीटेटिव, REP, यही गलत है, रिपीटेटिव ही गलत है भाई, रिपीटेटिव ही गलत है। नेक्स्ट है, प्ले इट बाई ईयर, कानों से खेलने के द्वारा, मतलब क्या होता है, प्ले इट बाई ईयर। प्ले इट बाई ईयर का टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, टू प्लान, टू लिसन केयरफुली, टू इम्प्रूव, नहीं, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। अगला क्या है, इसमें क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर। मदर सेड दैट, पहला ऑप्शन तो सही है, इट वॉज क्वाइट ऑल राइट्स, राइट्स होना चाहिए यहाँ पर, ऑल राइट्स होना चाहिए ना, ऑल राइट्स होना चाहिए यहाँ पर, ऑल राइट्स, ऑल राइट्स फॉर हर टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस, नहीं, माई सैड, मदर सैड दैट, मदर सैड दैट ही वाज क्वाइट ऑल राइट, ही वाज ऑल राइट, नहीं नहीं, यहाँ पर ऑल राइट होना चाहिए बस, क्वाइट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऑल राइट होना चाहिए, ही वाज ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना ये, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यही नंबर आपका राइट आंसर है, क्वाइट यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है एडवांस का। एडवांस का तो आपको सबको पता है क्या, रेडिमेंट्री हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डिस्प्लेस्ड प्लेइंग, मैनी कंपनीज डिस्प्लेस्ड प्लेइंग इनकम टैक्स लास्ट ईयर। हैंग्ड टू प्लेइंग, ये तो नहीं होगा। सरकम वेंट टू प्ले पेइंग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इवेडेड पेइंग, यस, डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, डी नंबर। नेक्स्ट देखो भाई, वन हैज टू कुक इन माइंड द रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, ये नहीं होगा। बियर द माइंड, यस, बियर द माइंड होगा यहाँ पर, बियर द माइंड। अगला देखो, डिस्पाइट, देखो यहाँ से स्टार्टिंग नहीं होगी, सबसे पहले क्यू और आर से जो हो उनको बंद कर दी, यस से चालू होगा। द वेदर वाज ओमनियस एंड इट वाज रेनिंग टू डिस्पाइट दैट माई गाइड, नहीं भाई
यस से स्टार्टिंग नहीं होगी, यस से स्टार्टिंग नहीं होगी भाई ये, ठीक है। आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, आई लेट हिम नो, आई वॉज ऑन आ चिलीला माउंटेन पास्ट, यस आर से स्टार्टिंग होगी, आर से केवल एक ही ऑप्शन है, डी नंबर। अगला देखो, द स्नो स्टॉर्म माइट हैव डिलेड मीरा, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना है इसका, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हैव बीन आएगा। हैव बीन आपका एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में भाई, माइट भी आएगा ना, ए नंबर ही आपका राइट होगा, ए नंबर है। अगला सवाल, एनेक्स्टी में चिंता होता है, एंटोनिम बताना तो रिलीफ हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखो भाई, अगले में क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। स्ट्रीमलिंग, यस TREAMI नहीं MLINING, स्ट्रीमलिंग सही है। कंस्ट्रक्शन सही है, BAR बारबरिक, BARBARIC बारबरिक, ये भी सही है। EVOLU ये गलत भाई, डी नंबर आपका यहाँ पर गलत है, एवोल्यूशन की स्पेलिंग आपकी गलत है। अगला देखो भाई, 2 मिनट बचे यार हमारे पास। कल्चर कैन बी ब्यूटीफुल थिंग्स, देयर आर मैनी एस्पेक्ट दैट मेक अप वंस कल्चर, वेदर इट मे बी द क्लॉथिंग, लैंग्वेज, रीजन्स, फूड, ट्रेडिशन और इवेंट, म्यूजिक, ऑल एस्पेक्ट प्ले आ काम रोल, नहीं ह्यूज रोल होगा, काम नहीं होगा, ह्यूज रोल होगा यहाँ पर, ह्यूज रोल इन मेकिंग अप अ पर्सन's culture. I think culture is so important because it does not affect only one person. It affect the country and also affect the other people around it. I am happy to know my culture and to know where my family originated हो गया यहाँ पर, originated from. It gives me that sense of being whole and at the same time make me feel careful, different from other people, helpless. हेल्पलेस होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे कैसा फील हुआ यहाँ पर, हेल्पलेस फील हो। इट गिव्स मी सिंस बीइंग होल एट द सेम टाइम मेक मी फील हेल्पलेस एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। कंट्री ब्यूटीफुल, नहीं, हाँ यही होगा, हेल्पलेस आना चाहिए ऐसे यहाँ पर। अगला देखो, डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट पीपल मेक आवर कंट्री द ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट। बी आर इनोसेंट टू कॉल, नहीं प्राउड टू कॉल इट, प्राउड होगा, हमें इस पर गर्व है, ठीक है, हमें इस पर गर्व है। एक क्वेश्चन यहाँ पे था, इसमें कौन सा था, एक ये वाला था 25 नंबर, ये डिवाइड क्यों हमारा गलत आ रहा है भाई। इसमें अगर 14 का गुणा करा देते हैं, 14 का गुणा ही तो कराना है इसमें, 2 9 8 4 0, तो 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33, 4 9 36, 3 39, 4 2 9 8 3 11, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 6, 4 3 7, 9 8 17, 4 9 1 10, 1 11, 2 1 3 1 4, यार 5 बार में जा ही नहीं रहा ये। यहाँ पर क्या एरर है भाई, क्योंकि 10% से तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है भाई। इसका आंसर ये गलत आ रहा है, फिर कुल लाभ पूछ रहा है, ये आंसर ही कोई गलत है यहाँ पर। तो ये 14 का मल्टीपल, ठीक है, और उसमें आना चाहिए, लेकिन ये मल्टीप्लाई बार बार यही आ रहा है हमारा, और ये कम से कम होना चाहिए ज़्यादा, 9 के समथिंग होना चाहिए। चलो भाई, टेस्ट सबमिट हो गया, देखते हैं क्या स्कोरिंग रहती है आज की, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो हमारे रॉन्ग हो गए। सबसे पहली बात इसके ही 177 या भाई आज का स्कोर रहा, ठीक है। 15 रैंक बनी, कल से रैंक ठीक है, कल तो पेपर 26 बनी थी, 15 रैंक बनी है। 3820 स्टूडेंट ने इसको पेपर को अटेम्प्ट किया, 177 स्कोर है, 99.63 एक्यूरेसी बनी है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग स्कोर की बात कर लें, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज, उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग रहे, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले रीजनिंग में हमारे 50 से 50 15 मिनट में आज हमने किया है। जीएस को हमने 33 नंबर आए हैं, जिसको 5 मिनट में किया है। क्वांट में 46 नंबर है, यानी कि 2 क्वेश्चन जो हमें नहीं बन रहे थे हमसे। इंग्लिश में 27.5, एक क्वेश्चन कोई रॉन्ग हो गया। यानी कि याद रखना, जो प्री का कट ऑफ जाएगा, प्री का कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि 130 से लेके 145 तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो आपका स्कोरिंग ये होना चाहिए कि 145 प्लस आपका स्कोरिंग हो, तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप याद रखिएगा। यदि जीएस में आपको भी अच्छा स्कोर करना, तो जीएस के लिए हमने 2 पीडीएफ डिजाइन की हुई हैं, आप वो 2 पीडीएफ जरूर परचेज कीजिएगा, ठीक है। पहली पीडीएफ है आपकी, जिसमें हमने 100 टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं, 100 टॉपिक इंक्लूड है, जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है, 3000 प्लस क्वेश्चन है। और एक पीडीएफ है जियोग्राफी की,
ठीक है, एक PDF है जियोग्राफी की। ये दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है, आप जिस लैंग्वेज में लेना चाहते हो, और इनका प्राइस है RS 100 रुपीज़। दोनों PDF का प्राइस है RS 100 रुपीज़। ठीक है, ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जैसे ही, वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जो कि 7081 से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर में आपको शेयर करना है नीड PDF का। व्हाट्सअप नंबर में जैसे आप SMS करोगे नीड PDF, आपको वहाँ पर पेमेंट करने का मेथड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएंगे। ये दोनों PDF अगर आप ले लेते हो तो एग्जाम में 15 से 18 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे SSC के, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा पहले टॉपर का देख लेते हैं, टॉपर का स्कोर इसमें क्या रहा। ठीक है, टॉपर का स्कोर क्या रहा देखते हैं भाई। टॉपर का 195 रहा, हमारा 177 रहा, एवरेज स्कोर 117 रहा। ठीक है, थोड़ा सा GS में देखना चाहेंगे, यहाँ पर 47.5 है, और अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो 16 है। देखो मैथ में भी आज स्कोर कम रहा होगा, 32 रहा, हमारा 46। टॉपर तो यार 50 लेके आया। इंग्लिश में टॉपर का हमारा बराबर है, एवरेज 30 नंबर है। ठीक है, रीजनिंग में तो 50 में 50 सभी का होगा क्योंकि आसान था पेपर। आ जाते हैं क्वांट वाले सेक्शन में और देखते हैं क्वांट वाले सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम रही जिससे आज हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग है ज़्यादा के ज़्यादा। ठीक है, इसमें सारे सही हैं, इसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग था जो कि ये वाला था। इसमें क्या क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन था कि बैगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जम्मू कश्मीर में शुभारंभ किया गया था। यह क्रांति किस फसल खेती से संबंधित थी। इसका राइट आंसर था अच्छा लेवेंडर था। ये तो हमें नहीं आती थी भाई। फिर क्वांट की बात करें, क्वांट का देखो इनका यार सलूशन देखना पड़ेगा हमें, कहाँ पर ये गलती है। इसको तो यार बहुत लंबा सलूशन था इसलिए हमने इसको किया ही नहीं था। ठीक है, ये वाला था, इसको देखना पड़ेगा यार इसका क्या आंसर था। ये वाला आंसर कैसे हो सकता है यार, ये वाला आंसर कैसे हो सकता है। 14 का यार इसने देखो गुणा कराया है यार, 29,840 में गुणा कराया, इतना कैसे आ गया। एक सेकंड हम भी गुणा कराते हैं। अगर हम भी इसका गुणा कराएं, एक सेकंड देखिएगा, हम भी इसमें गुणा कराते हैं। हमारा फिर गुणा गलत लग रहा है। 29,840, एक सेकंड यहाँ पर 9 लिखना है। 29,840 मल्टीप्लाई 14। ये देखो भाई, अगर आप इसमें 9 का डिवाइड करते हो तो 46 के समथिंग आ रहा है। ये भाई क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका पूरा गलत है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरा गलत है। अरे यार सही तो है, फिर 10% दान दे दिया तो उसका 90% और निकालना था यार। अरे यार यही मेन गलती कर दी भाई हमने, ये मेन गलती कर दी। ये लाइन हमने 90 का दोबारा डिवाइड नहीं करवाया हमने भाई। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं। ठीक है, इंग्लिश का एक हमने गलत किया था, ये वाला था। अरे ये कैसे गलत हो सकता है, ओरिजिन होगा, ओरिजिनल। इट कौन सा नंबर है ये भाई, ये 4th नंबर है। इट गिव्स मी द सेंस ऑफ बीइंग होल एंड एट द सेम टाइम मेक मी फील ओरिजिनल एट डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। अच्छा हाँ ठीक तो है। तो भाई ये हमारा स्कोर रहा। आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपकी स्कोरिंग क्या रही आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये PDF जरूर परचेज कर लीजिएगा। PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 रुपीज़ की है और 15 से 18 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। PDF को लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप यहाँ से ना ज्वाइन कर पाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जैसे आप व्हाट्सअप पे SMS करते हो नीड PDF का, आपको वहाँ पर पेमेंट करने का मेथड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और हमने अपना टारगेट सीरीज के बारे में बताया था, तो टारगेट सीरीज जिन भी एस्पिरेंट्स को ज्वाइन करना हो, टारगेट ग्रुप की भाई बात हमने बताई थी, जिनको भी टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं। ठीक है, ज़्यादा सीटें रिमेनिंग नहीं बची हैं। ये मात्र आपको पूरे यूट्यूब में सबसे सस्ता हम प्रोवाइड करा रहे हैं, हर जगह से 90 रुपीज़ में। ठीक है, डेली बेसिस में टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। और यदि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।